जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको 5 अपडेट बताऊंगा और पांचों अपडेट एक से बढ़कर एक है। इस 8वें वेतन आयोग में किस तरह से घड़ घड़ के पॉइंट दिए जा रहे हैं, सोच सोच के पॉइंट दिए जा रहे हैं और उन पर क्या एक्शन होगा। तो पहला हम बात करेंगे कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को 1 रैंक 1 पेंशन ग्रांट करने को लेकर के केस जीत चुके हैं पूर्व सैनिक। साथियों, ये मैं लेटर भी दिखाऊंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट थे, इनको टेबल नंबर 3 में 1 रैंक 1 पेंशन के बेनिफिट से अलग कर दिया था। तो इन्होंने केस डाला। तो ये 61 आदमी हैं और 3 विडो इनमें शामिल है। तो उनका मैं कोर्ट का लेटर दिखाऊंगा, आदेश दिखाऊंगा। ये कोर्ट से केस जीत चुके हैं और इनको कब मिलेगा, कितना इनका एरियर बनेगा और कब से लागू होगा, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे अभी AFT से ये केस जीते, माननीय जो AFT है उसने ये केस जीता है, इनको जीत चुके हैं। लेकिन 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने तक हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाए, अपील डाल दे। यदि अपील नहीं डाली तो ये केस पक्का है, AFT से जीत चुके हैं। मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। अगला हम बात करेंगे ऑनरेडी नायब सूबेदार का केस प्रे 2006। तो ऑनरेडी नायब सूबेदार की बल्ले बल्ले, यानी 2006 से पहले जो भी ऑनरेडी नायब सूबेदार रिटायर हुए हैं उनको सूबेदार की बराबर, नायब सूबेदार जो रेगुलर है उसके बराबर पेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सोशल मीडिया गलत बता रहे हैं। मैं इसका पूरा सच दिखाऊंगा, लेटर में दिखाऊंगा, पूरा लेटर इसका पढ़ के दिखाऊंगा कि ये क्या फैसला है और कितना उनको एरियर मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या इसका रूल है और जो कोर्ट का आदेश है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अगली बड़ी अपडेट है 8वें पे कमीशन में TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2 प्रमुख मांगें और शामिल की गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहली है उसमें MACP, जो MACP की विसंगतियां हैं उसको दूर करके 5 MACP मांगी गई है, उनका भी मैं लेटर दिखाऊंगा। और दूसरा है पे लेवल 1 to 6 मर्ज, यानी जो पे लेवल है 8वें पे कमीशन में 1 से 6, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 6 मर्ज करके एक बना दें कि पे लेवल 1 को मर्ज करें 2 में, 2 को मर्ज करें 3 में। इस तरह से पे लेवल, ये जो 2 बड़ी मांगे हैं इनका मैं लेटर दिखाऊंगा। और साथियों, 8th CPC में सरकार TOR में देरी का कारण बताए, ये हमारे NCJCM के उन्होंने पूछा है, जो गोपाल मिश्र है, कि क्यों देर कर रही है सरकार, इसका रीज़न बताए कि TOR में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देरी क्यों कर रही है। 6ठे और 7वें में कब इन्होंने लागू किया था, कितना टाइम लिया था, और 8वें जो वेतन आयोग की कमेटी और टर्म्स रेफरेंस में क्यों देरी कर रही है। और साथियों, आखिरी बड़ी अपडेट है, आपको मतलब कलेजा हिला देगी, दिल दहला देगी कि रक्षा मंत्री जी को अग्निवीर का खत, इसमें उन्होंने किस तरह से खत लिखा है, मैं वो लेटर दिखाऊंगा, उन्हीं के हाथ से लिखा दिखाऊंगा। तो साथियों, अब हम करते हैं विस्तार से शुरू। तो पहले ये लेटर दिखाऊंगा, पहले ये लेटर देखें जो हमारे इसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को जो केस जीते हैं, ये कोर्ट का आदेश देखें। तो ये लेटर देखें, ये माननीय जो हमारे AFT का लेटर है, तो इस AFT नई दिल्ली का लेटर है। तो ये फैसला है, ये वो लेटर है, ये ऑर्डर की कॉपी है जो आप देख रहे हैं, जिसे देखकर 2006 से पुराने पेंशनर जो ऑनरेडी नायब सूबेदार से, उनको नए जो मतलब रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर जो नायब सूबेदार है, उनको जो ऑनरेडी नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा दिखाया जा रहा है। जबकि केस कुछ और ही है, क्योंकि इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने
क्लियरली लिखा है कि ये जो पेंशनर्स हैं, जो ये पेंशनर थे जिन्होंने केस डाला था, ये रिटायरमेंट तो ऑलरेडी नायब सूबेदार से हुए हैं, लेकिन इनको जो पेंशन मिल रही है वो हवलदार के बराबर पेंशन दी जा रही है। तो इसमें उनको उनकी रिटायरमेंट के समय अगर नायक सूबेदार के रैंक से रिटायर किया है तो उनको ऑलरेडी नायक सूबेदार की पेंशन का हकदार है, उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये देखिए इसका पैरा नंबर 3, इस लेटर में जो पैरा नंबर 3 है उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दी एप्लीकेंट, तो नंबरिंग 61 इंक्लूडिंग 3 विडोज एज पर मेमो ऑफ पार्टीज हैव बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी इन द रैंक ऑफ हवलदार prior to 1 जनवरी 2006 एंड आर रिसीविंग पेंशन ऑफ हवलदार रैंक, यानी कि जो ऑलरेडी रैंक से पेंशन आए हैं 1/1/2006 के पहले, तो उनको जो पेंशन है वो हवलदार रैंक के बराबर दी जा रही है, जबकि उनको ये पेंशन ऑलरेडी नायब सूबेदार के बराबर मिलनी चाहिए, ना कि जो रेगुलर सूबेदार है उसके बराबर के लिए इसमें नहीं लिखा है। तो इनकी जो डिटेल है वो मैं दिखा रहा हूँ। द सर्विस डिटेल ऑफ ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स रिलेटिंग टू देयर एबिलिटी फॉर इनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड द ग्रांट ऑफ ऑनरेडी रैंक ऑफ नायब सूबेदार इन द टेबुलेटेड फॉर्म इज रेफरेंस रिलेटेड एज अंडर आर एज अंडर, यानी जो इसके अंदर नीचे टेबल दिखाई जा रही है इसके अंदर इन सभी के नाम हैं। जो 61 इसमें हवलदार हैं और 3 विडो हैं, यानी इनको ये कहा गया है इस लेटर में, ये बोला गया है कि इनको ऑलरेडी नायब सूबेदार की पेंशन जो रेगुलर नायब सूबेदार है उसके बराबर नहीं दी जा सकती, नहीं देनी चाहिए, जबकि इनको जो ऑलरेडी नायब सूबेदार है उसकी पेंशन मिलनी चाहिए, जहाँ कि इनको हवलदार के बराबर मिल रही है। क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच का ये दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का है। तो मैंने आपको लेटर दिखाया, यानी इस लेटर में क्लियर लिखा गया है, लेकिन कुछ जो हमारे यूट्यूबर हैं वो पुराना लेटर दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को वहम में डाल रहे हैं कि उनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन का आदेश हुआ है, लेटर जारी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेटर में आप क्लियर लिखा गया है कि वो जो ऑलरेडी नायब सूबेदार है उन्हीं के बराबर उनकी पेंशन की जाए, जो कि हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। अभी वो द रिसीविंग द पेंशन ऑफ हवलदार क्लियर इसमें लिखा है, तो उनको ऑलरेडी नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, हवलदार की पेंशन के अलावा, मतलब हवलदार की पेंशन को छोड़कर नायब सूबेदार की मिलनी चाहिए। और जब से 1/1/2006 से पहले तो उनका जो भी अंतर है, जो भी एरियर है वो मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है। अब है अगला 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2 प्रमुख मांगें और शामिल की गई है। इसका भी मैं लेटर दिखाऊंगा, वैसे मैं बता देता हूँ मोटा मोटा कि पहली मांग में शामिल किया गया है कि MACP, जैसे कि हमें MACP 3 मिलती है 8 साल में, वो प्रमोशन के हिसाब से मिलती है। यदि एक सिपाही को 8 साल में प्रमोशन नहीं होता है तो उसकी 8 साल बाद पहले जो हमें MACP मिलती थी, प्रमोशनल MACP जो मिलती थी, वो पहले 8, 16 और 24, यानी 8 साल में पहली, 16 साल में दूसरी और 24 साल में तीसरी। तो उसकी जगह इन्होंने मांग रखी है, जो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें मांग की है कि ये 8 साल से घटाकर 5, 10, 15 और 20 और 25, यानी हर 5 साल में एक प्रमोशनल MACP मिलनी चाहिए, ये इन्होंने प्रावधान रखा है। और पे लेवल 1 to 6, 1 to 6 मर्ज, यानी पहला जो पे लेवल है वो दूसरे मर्ज हो, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में और चौथा पाँचवें में, और पाँचवा पे लेवल छठे में मर्ज होना चाहिए। और अब मैं दिखाऊंगा कि रक्षा मंत्री जी को अग्निवीर का खत, ये जो लेटर आप देख रहे हो, ये अग्निवीर ने रक्षा मंत्री जी को लिखा है, और इसमें किस तरह से उन्होंने सारी सच्चाई बयां की है, किस तरह से अपने दुख प्रकट किए हैं।
और किस हिम्मत और हौसले से उन्होंने सीधा माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा है। तो उनके दिल में बहुत कुछ जो अरमान थे, जो बहुत कुछ वो रहस्य लेकर भर्ती हुए थे सेना में, वो सारे अपने दुख बयां किए हैं। आप ये लेटर पढ़ सकते हो, मैं ये लेटर इसमें डाल रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं लेटर डाल के इसमें छोड़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी आज की मुख्य जो न्यूज़। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।